नमस्कार, खबरें जारी न्यूज 24 पर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान गर्मा गर्म बहस हुई। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि सदन में स्पीकर की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए और विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और इसीलिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा है। लेकिन सत्ता पक्ष ने स्पीकर का बचाव किया तो लगे हाथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को ही इन तमाम समस्याओं का जड़ बता दिया गया। किसी ने राहुल गांधी को नासमझ बताया तो किसी ने उन्हें अहंकारी कहा। इल्जाम यह कि वो खुद के सामने किसी को कुछ नहीं समझते, खुद को स्पीकर के आसन से भी ऊपर समझते हैं। अब सवाल यही कि राहुल गांधी ने सवाल पूछे तो फिर संसद में क्या करें? अगर वो सवाल ना पूछे तो जनता के मुद्दे अगर ना उठाएं तो फिर क्या बोले सदन में? क्या सरकार यही चाहती है कि राहुल गांधी बोलना बंद कर दें, किसानों और नौजवानों के साथ खड़े होना बंद कर दें? संसद की चर्चा का विषय अविश्वास प्रस्ताव था। वजह ओम बिरला की निष्पक्षता पर विपक्ष का संदेह था। लेकिन सत्ता पक्ष ने जैसे तय कर रखा था कि उसे सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को निशाना बनाना है। राहुल गांधी को ही सबसे कमतर और गैर जिम्मेदार नेता बताना है। यही बात प्रियंका को अखर गई और लोकसभा में जुबानी जंग छिड़ गई। तो उस दिन मुझे दुख इस बात का लगा, जो नेता प्रतिपक्ष यहाँ खड़े होकर के, ये रिकॉर्ड का प्रोसीडिंग में है, आप लोग देख लीजिए, उन्होंने कहा कि मुझे इस सदन में बोलने के लिए किसी से परमिशन नहीं चाहिए। ये रिकॉर्ड में है और ये मेरा अधिकार है इस सदन में बोलने का। हमारा नेता प्रतिपक्ष का अभी पिछले फर्स्ट पार्ट का ही ये मैं बात बोल रहा हूं। उन्होंने कहा इस सदन में बोलने का मेरा अधिकार है, मुझे परमिशन नहीं चाहिए। तो मैं सोच रहा था, कांग्रेस पार्टी में कई वरिष्ठ लोग भी हैं, नेता प्रतिपक्ष को क्यों नहीं समझाया? इस सदन में प्रधानमंत्री हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, नेता प्रतिपक्ष हो सकते हैं, मगर इस सदन में बोलने के लिए स्पीकर का परमिशन आवश्यकता है। स्पीकर का परमिशन के बिना आप मर्जी नहीं कर सकते हैं। और आप फिर कहेंगे कि आपका माइक ऑन नहीं है। परमिशन दिए बिना आप अपने आप को स्पीकर से भी बड़ा आप समझेंगे तो मेरा कोई उसमें इलाज नहीं है। एक ही व्यक्ति है इस देश में जो इन 12 सालों में इनके सामने झुका नहीं है, वो नेता प्रतिपक्ष। और वो नेता प्रतिपक्ष क्योंकि इस सदन में खड़े होके सच बोल देते हैं, बेझिझक बोल देते हैं। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। आप अपनी बात रखिए। इनसे सर तारीफ की I gave her the opportunity. Yes. वो सच्चाई जो है, जो वो बोलते हैं, इनसे पचती ही नहीं है, इन्हें पचती नहीं है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने किरेन रिजिजू पर इल्जाम लगाया कि जैसे लोकसभा अध्यक्ष बार बार नेता विपक्ष को बोलने नहीं देते, वैसे ही संसदीय कार्य मंत्री भी उनके भाषण में अड़ंगा डालते हैं। इतनी बार टोकते और रोकते हैं जितना इससे पहले किसी और संसदीय कार्य मंत्री ने नहीं किया। लेकिन सत्ता पक्ष को यह बात हजम नहीं हुई। रिजिजू के बचाव में उतरे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गोगोई के इल्जाम को तो नहीं नकारा, लेकिन लगे हाथ यह भी दावा कर दिया कि इससे गैर जिम्मेदार विपक्ष पहले कभी आया ही नहीं था। भविष्य में जब पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड्स को देखते हुए जब रिसर्च होगा, ट्रांसक्रिप्ट्स देखे जाएंगे, तो ये भी एक रिसर्च होगा कि सबसे विपक्ष के बोलते हुए सबसे ज्यादा इंटरप्शन करने वाले पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर किरेन रिजिजू जी होंगे। स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे, गृह मंत्री जी स्टैटिस्टिक्स बोलेंगे। अविश्वास प्रस्ताव का आधार यही था कि कांग्रेस के मुताबिक स्पीकर की भूमिका सदन में निष्पक्ष नहीं है और वो नेता विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने देते।
कि एलओपी कौन से वो बात कर रहे हैं। गौरव गोगोई ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी को रोके जाने से बात की शुरुआत की और फिर वो सब कुछ कह गए जो राहुल गांधी को भी कहने नहीं दिया गया। एलओपी चाहते थे ऑथेंटिकेट करने के लिए। हमने ये देखा कि फरवरी के महीने में जब आदरणीय नेता विपक्ष के सदन के अंदर प्रेसिडेंट मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जब उस समय वो खड़े हुए बोलने के लिए, सर लगभग 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। 20 बार इनको इंटरप्ट किया गया, मैंने देखा है। 20 बार कहां से इंटरप्शन आया? जो स्पीच में जब अगर पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्ट तो नेता विपक्ष के बोलते हुए 20 बार उनके बीच में इंटरवेंशंस आते हैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय के, पैनल ऑफ चेयरपर्सन, उस समय जो चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर मेंबर्स ऑफ ट्रेजरी बेंचेस, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर। 20 बार नेता विपक्ष को बार बार संयोजित तरीके से मोशन ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट्स एड्रेस, जो इतना महत्वपूर्ण चर्चा है, 20 बार उनको इंटरप्ट किया गया। किस कारण से, किस उद्देश्य से? बस इतना ही कि नेता विपक्ष ये बात कहना चाहते थे कि जिस समय भारत के सेना को अपने देश की मुखिया की जरूरत थी, तो देश के मुखिया ने कहा जो भी उचित लगता है कर लो। इस बात पे तो आ चुका है नहीं, ये बात उस दिन भी आ गई थी। बात रक्षा मंत्री जी ने कह दिया था, गृह मंत्री ने कह दिया था, तो अब उसका क्या उल्लेख है? सर किस ये फरवरी 26 में के बाद ही तो ये लाए हैं। आपने कहा कि जब मोशन लाया जाता है डिटेल्ड होना चाहिए, डेफेमेटरी नहीं होना चाहिए। तो ये जो हम कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द हाउस डिड नॉट अलाउ द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू स्पीक, सर आई एम मेयरली सब्सटैंशिएटिंग आवर मोशन थ्रू एग्जांपल्स। तो क्या हुआ? द एलओपी वाज रिपीटेडली इंटरप्टेड while attempting to place few critical issues mandatory to be known for the house and to the citizens of the country. उन्होंने ये बार बार कहा कि जिस समय हमारे देश के सीमा पे खतरा था और देश के सेना को आदरणीय उनके रक्षा के जो विभाग के जो मंत्री हैं, जब उनकी जरूरत थी, जिस तत्परता रक्षा मंत्री को दिखानी चाहिए थी, उस समय रक्षा मंत्री ने तत्परता नहीं दिखाई। घंटों तक उनको रुकना पड़ा, घंटों तक उनको रुकना पड़ा। और जब हमारे में सर हमारा एक पॉलिटिकल लीडरशिप है, यहाँ पे पाकिस्तान की तरह हमारे यहाँ पे मिलिट्री लीडरशिप नहीं है। हमारा भारत का सेना डिसिप्लिन्ड है, वो हमेशा पॉलिटिकल लीडरशिप को देखता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या चाहती है। तो जिस समय भारत के सीमा के उस पार पड़ोसी देश के टैंक्स आ रहे हैं, भारत का सेना अपने राजनीतिक नेतृत्व की मांग कर रहा है, गुहार लगा रहा है कि मैं क्या करूं, तो देश का मुखिया कहता है जो उचित लगे वो कर लो। मतलब आत्मसमर्पण करना है तो कर लो, जंग लड़ना है तो कर लो, बातचीत करनी है तो कर लो। ये है नेतृत्व। ये आज मैं नेतृत्व पे क्यों आ रहा हूं? क्योंकि ये जो सदन में जिस प्रकार का माहौल है वो इसलिए है कि आज का देश का नेतृत्व कमजोर है, आज का देश का नेतृत्व बुज़दिल है, कमजोर और बुज़दिल आज का देश का नेतृत्व। ये सब किसी ना किसी नियम, कानून, संविधान के तहत ही हम लोग जुड़े हुए हैं और इस सदन में भी आए तो भी संविधान के प्रावधान के मुताबिक ही हम लोग इस सदन के सदस्य हुए हैं। कोई भी सदस्य जब अपने आप को संविधान से बड़ा समझने लग जाएंगे, कोई भी सदस्य अपने आप को बाकी सबसे ज्यादा ज्ञानी है मानने लग जाएंगे, तो उसको मैं आज एक्सपोज करना चाहता हूं। चर्चा की शुरुआत में ही गौरव गोगोई ने यह सवाल उठाया कि जब सदन में डिप्टी स्पीकर नहीं है तो फिर कौन तय करेगा कि इस चर्चा में चेयर पर कौन हो। नबाम रेबिया बनाम डिप्टी स्पीकर केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए गोगोई ने पीठासीन की निष्पक्षता का सवाल उठा दिया। एक्सपेक्टेशन होता है जो भी स्पीकर साहब होते हैं या स्पीकर साहब के चेयर पे बैठते हैं, तभी मैंने आपको अनुमति दी है। मैं तो जावेद साहब को देता, मैं जावेद साहब को देता।
आपका संकल्प नहीं है। आप क्यों नहीं? संकल्प जावेद साहब का है और फिर भी ये चेयर आपको अनुमति दे रहा है और इस चेयर की संकल्प परंपरा है। संकल्प नहीं, कभी परंपरा है। उसका परंपरा है। कहाँ परंपरा है? परंपरा है। मैं बताऊं नहीं, 94 क्या परंपरा है? 1987 में सोमनाथ चटर्जी ने दिया था, उन्होंने शुरू किया। कहीं ने आप परंपरा दिखा दी। अविश्वास प्रस्ताव पार्टी का टाइम आप काटेगा। आप बैठिए सुरेश जी, आप बैठिए। सर, मैंने दोबारा कहा, मुझे लगता नहीं कि कुछ आपत्तिजनक बात की मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ये एक्सपेक्ट करता है अपने नवाब रेबिया के जजमेंट में, जो स्पीकर है और जो भी स्पीकर के चेयर पर बैठता है वो इम्पार्शियल होगा, वो न्यूट्रल होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। दूसरी बात है, जो आज ये जो पूरा चर्चा जिससे शुरुआत हुआ, वो चर्चा शुरुआत हुआ आर्टिकल 96 ने एक रूलिंग दिया कि स्पीकर साहब का ऑफिस वैकेंट नहीं है। स्पीकर साहब हैं जब तक वो आज चर्चा हो के इस पे एडॉप्शन न हो बहुमत से कि वो स्पीकर नहीं हैं, तब तक वो स्पीकर हैं। हाँ, है। और स्पीकर को ये पावर है डिसाइड करने। नहीं है सर, नहीं है सर, यही गलत है सर, ये गलत है सर। यही हम देख रहे हैं पिछले 5 साल से, क्योंकि आज आप, जिसे हमारे ऑनरेबल कॉलीग वेणुगोपाल जी ने कहा कि इससे पहले भी 3 बार इस लोकसभा सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव आया है, 87, 56 और 66 और 54 में। और 1987 की बात करें, 1966 की बात करें, जब मोशन वाज मूव्ड अगेंस्ट द स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर वाज सिटिंग ऑन द चेयर, डेप्यूटी स्पीकर वाज स्पीकिंग ऑन द चेयर। और आज ऑपोजिशन इंडिया अलायंस के लगभग 200 सांसद होने के पश्चात भी आज यहां पे डेप्यूटी स्पीकर नहीं है। इस प्रकार का सदन चल रहा है। यहाँ देश को पता चलना चाहिए, देश को पता चलना चाहिए कि सदन कैसे चल रहा है। कुछ रेसिडियल पावर भी होता है सर, स्पीकर का पास कुछ रेसिडियल पावर होता है जो कि रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर में मेंशन नहीं है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस में मेंशन नहीं है। जो आज कई बार उठाया कि जब डिप्टी स्पीकर नहीं है और स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया है, कौन चेयर करना चाहिए। संसदीय परंपरा में कई चीज पहली बार होते हैं, इसलिए कन्वेंशन बहुत बड़ा एक तो विषय होता है। स्पीकर पर अपने इल्जामों को गिनाने के दौरान कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच, एप्स्टीन फाइल्स और ट्रेड डील का भी जिक्र कर दिया। कौन से वो बातें कर रहे थे जिस बात पर बार बार आदरणीय एलओपी जी को टोका जा रहा था, वो इस बात पे था कि अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जहां पर भारत के एक बड़े उद्योगपति का नाम है और भारत के सरकार के मंत्री का नाम है। क्यों यहां पर उस विषय पर चर्चा नहीं होती है? इस बात पर जब एलओपी रहते हैं तो उनको बार बार इंटरप्ट किया जाता है। सर, आप यूपी से आते हैं, आपको भी पता है सर कि आलू की खेती उत्तर प्रदेश के कितने लिए, वहां के किसानों के लिए कितनी महत्वपूर्ण चीज है। और आज ये जो आलू का पे जो ट्रेड हुआ, किस कारण से आज प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक ऐसे डील को उन्होंने समर्थन किया जो हमारे आलू के किसान के खिलाफ है? ऐसा क्या दबाव था? और यही चीज एलओपी जी ने कहा कि दबाव हो सकता है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस में जो एक ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एक विशेष उद्योगपति के खिलाफ, उस कारण से हमारी सरकार, हमारे प्रधानमंत्री दबाव में आए, या एप्स्टाइन फाइल्स में और भी नाम है, इसलिए हमारे देश के सरकार हमारे दबाव में आए, नहीं तो क्यों? स्पीकर को क्या अथॉरिटी दिया गया है? स्पीकर इस सदन का जितना रूल्स ऑफ प्रोसीड्योर और कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो भी इस सदन में चलते हैं, उसका फाइनल अथॉरिटी लोकसभा अध्यक्ष ही होते हैं। इसका अब लीगल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाएगा, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 122 भारत के संविधान में देखा जाएगा तो स्पीकर का कोई भी निर्णय को
किसी भी अदालत में भी चैलेंज नहीं कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट का एक रूलिंग आया था सिर्फ शेड्यूल 10, जब डिस्क्वालिफिकेशन का सवाल आता है मेंबर्स का, सिर्फ उसी मुद्दे पर स्पीकर का डिसीजन को कोर्ट में रिव्यू कर सकता है, अन्यथा लोकसभा स्पीकर का डिसीजन वो फाइनल होता है।